करवाते तो हैं, ठीक है। कल ऐसे सवाल करवाए मैंने, है ना, उसके जैसे ही है कुछ, ये हद तक करवाते हैं। देखो भाई, फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, है ना। फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू चाल प्लस माइनस बड़ी या घटी चाल अपॉन बड़ी या घटी चाल गुणा समय। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में क्या है कि जो दूरी है वो हमसे पूछी है ना, तो दूरी का फॉर्मूला ये है। अब इसमें कंडीशन अप्लाई है, सवाल के अंदर कंडीशन क्या अप्लाई है कि ना तो आपको ये पता होगी चाल कितनी है, पहले लिखा हुआ है कि सामान्य गति से 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति तय करता है, यानी पहले चाल कितनी है पता नहीं है। उसके बाद में 1 घंटा कम समय लेता, तो पहले वाला समय भी नहीं पता। तो जब हमें ना तो चाल पता हो ना समय पता हो, खाली या तो बढ़ रहे हो या घट रहे हो, तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, है ना। उसके बाद इसमें 2 कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि चाल यहाँ पे संख्या में ना देके परसेंट में दे दी है, परसेंट में चाल दे दी कि 50% कम कर दिया जाए। 50% का मतलब यदि 1 है तो आधा कर दोगे, यानी अगर आपकी चाल, अगर आप मानोगे चाल 2 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, माना चाल 2x है तो 50% कम पे कितना हो गया, x। ये 50% कम हो गया। ऐसा मत करना कि चाल x है खाली हम -1/2 कर दो, 1/2 x करोगे, 1/2 x करोगे यहाँ पे, क्योंकि 50% कम है ना, तो 50% x का कम है, तो x का 50%, ना कि 50% माइनस करोगे, फिर तो 50% वैसे हो जाएगा ना, 50 थोड़ा ना बोला है, ठीक है। तो चाल का 50% कम होता है, बात है समझ। तो x माइनस 1/2 तो आधा कम है, ये तो चाल आधी कम हो गई है यहाँ पे, तो जबकि वो 50% बोला है, गति का 50%, गति का 50%, ना कि आधा किलोमीटर कम हुआ है, गति का 50%। तो गति यानी x का 50%, ऐसे लिखोगे। या फिर आप ऐसे कर लो, 2x मान लो, x मान लो, तब भी आधा ही है, ठीक है। इस फॉर्मूले को देखो समझो ध्यान से। मैंने कहा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया है, यूपी एसआई में भी आया है, रेलवे में भी आया है, ये टाइप आया है, तो ध्यान से देने की जरूरत है। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो देखते हैं भाई, दूरी तो आपको पता नहीं है, दूरी तो निकालनी है। अब चाल आप मानोगे 2x, माना चाल कितनी मानी है, 2x, x ये 2x आपने चाल मान ली, तो 2x रख दिया आपने। फिर आपने चाल तो 2x ही मानी है। अब देखो पहली कंडीशन में क्या कि 1 किलोमीटर घंटा अधिक बढ़ा हुआ, तो +1 हो जाएगा, वो 1 ही नीचे रखना है, गुणा समय है 1 घंटे, तो 1 ही यहाँ रखना है, ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन देखो, चाल कितनी कम हुई है, 50%, तो चाल तो 2x होगी, फिर 2x होगी, और 50% कितनी होगी, x होगी, नीचे भी x होगी, और गुणा कितना है यहाँ पे, 5, तो यहाँ 5 लिख लो भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ऐसा चाल आप क्या मान बैठे, 2x मान बैठे हैं, तो 2x फिर यहाँ भी रखोगे, 2x फिर यहाँ भी रखोगे। अगर आप x मानेगा तो x रखो, फिर यहाँ पे x, फिर यहाँ पे x माइनस का आधा, x का बटे 2, ठीक है ना। देखो 2 बार इसलिए लिखा कि 2 बार कंडीशन दी है। पहली बार बोला है 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है और 1 घंटे कम है, तो ये कंडीशन। दोबारा फिर बोला 50% कम है और 5 घंटे अधिक है, फिर दूसरी कंडीशन। दोनों इसलिए बराबर है क्योंकि दोनों दूरी के फॉर्मूले हैं, इसलिए बराबर का निशान लगाया है। बात आई समझ में? इंपॉर्टेंट सवाल है, आ चुका पेपर में। करते हैं सवाल। तो यहाँ से क्या निकलेगा, चाल निकलेगा भैया कि देखो 2x में से x गया तो x ही बचेगा, तो x से x कट जाएगा, ये 2x से ये 2x कट जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट जोड़ 2x + 1 बराबर 5, तो 2x बराबर कितना आ गया, और x बराबर क्या आएगा, 2 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दूरी पूछी है, तो दूरी का फॉर्मूला ये रहा, ये दूरी है, किसी एक को उठा लेंगे। बात समझ में आ गई? मैंने हमने पहले वाले को उठा लिया, x का मान 2 इसमें रख देंगे। जब x का मान 2 इसमें रखो, किसमें, 2 × 2 × 2 × 2 + 1, 2 दूनी
और 2 दूनी 4 और 1 और 4 गुणा 5 कितना हो गया 20 किलोमीटर आपका उत्तर आ गया और 20 इसका उत्तर है। ये 2 चाल है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल अगर आपको निकालनी है तो ये आएगा आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ध्यान दो इस बात को और बार बार इस चीज़ को सीखो, अभ्यास करो। ये कल भी हमने समझाया तो आज समझा रहे हैं। पूछ लो कोई दिक्कत है तो पूछ लो बेटा, कोई दिक्कत है तो। चाल मैंने 2x इसलिए मानी है क्योंकि वो आधा कम हुई है। अगर आधा कम ना करते मैं x ही मान लेता, और आप x ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो x मान लो, क्या परेशानी है। अच्छा हाँ, थोड़ा सा फ्रैक्शन में जाएगा। कल को 3/4 बोल दे तो फिर थोड़ा सा 4 मान लो, है ना। 3/4 कम होगी है तो 4 मान लो, फिर 3 कम होगी सीधी, 4x - 3x कर दो, है कि ना है। अगर 3/4 की कमी है तो 4x मान लो और माइनस के 3x कर दो। हाँ 1 4 मान लो ना। वैसे चाल तो इसकी यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमने चाल 2x मानी है ना। 4 ही मान लेते तो हम 2x मान लेते। चाल 2 नहीं है, चाल तो इसकी 2x मानी है ना तुमने ना। आंसर चेंज ना आएगा, 4 4 5 20 कोई रहेगा ना। x की वैल्यू रखी है ना तुमने, आंसर कोई बदलाव नहीं, आंसर ठीक तो है। या तो 2x = 4 कर लो या x = 2 कर लो, आंसर में क्या दिक्कत है। हाँ बेटा दोबारा समझ लो बेटा। अब क्या मैं तुम्हें x मान के बता रहा हूँ, है ना। देखो 2x में से x गए, x बचता है और x से x कट जाएगा। ये मैंने आपको बताया है कि ये लिखना गलत है, इसे मत लिखना, ये लिखना गलत है। x - 1/2 लिखना गलत है, ये मैंने आपको ये बताया था। ठीक है ना। और पूछो किसी को दिक्कत हो। देखो ध्यान से, ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हुई है तो ये तो फिक्स वैल्यू है, तो 1 प्लस कर देंगे। अगर ये कहता है यहाँ पे कि 20% कम हुई है तो ऐसा नहीं करते, फिर 20% जाती फिर ऐसा नहीं लिखते। हाँ ऐसे नहीं करेंगे। अगर परसेंट बोलेगा उसका तरीका ये है, जैसे मान लो बोल रहा है कि जो चाल है 20% कम हो गई है या 20% ज़्यादा हो गई है ना। अब 20% ज़्यादा हो गई, इसका मतलब ये होता है कि आप पहले सॉल्व कर लो इसे। जैसे मान लो आपने क्या काम करा, इसको करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके कैसे हैं। 20% ज़्यादा है चाल, तो या तो आप ये मान लो कि चाल पहले x है, फिर दूसरी भी चाल x होगी, ये फॉर्मूला ना चाल चाल और प्लस, तो प्लस आप 20% ना लिख सकते डायरेक्ट ऐसे। आप यहाँ पर लिखेंगे जैसे 20% ज़्यादा है तो x का 20% कितना होता है भैया, हैं 1/5, तो ये x ये हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। या फिर आप एक काम करेंगे कि चाल जैसे 20% ज़्यादा है तो पहले से सॉल्व कर लेंगे। 20% मतलब होता है 1/5 कि पहले चाल 5 होगी, अब 6 नहीं हो रही, मतलब वो एक ऐसे लिखोगे ना, x लिखोगे ना खाली 6 हो जाएगी, लेकिन ऐसे लिखो ना 5x और 5x + x 6 हो जाएगी, ऐसे 6 हो गई। ठीक है ना। देखो जैसे मैंने यहाँ पे किया था 50% कम है, तो तुमने अगर चाल 2x मानी है तो 50% कितनी होगी x, तो 2x में से x ही तो बचा है। लिखने का तरीका हमने यही रखा था
नहीं डायरेक्ट मैं एक्स भी लिख सकता था यहाँ पे, है ना, पर लिखने तरीका मैंने ये रखा है, क्योंकि अगर संख्या है तो जोड़ दो, अगर वैसा है तो घटा दो। पर ध्यान रखना घटाना कैसे है, अगर परसेंट का मसला आ रहा है 50% कम है तो 50% डायरेक्ट मत कर देना, 2x माइनस 50% मत कर देना, यहाँ पे x जरूर लगा देना, या फिर तुम जो क्या मान रहे हो, अगर x मान रहे हो तो खाली x लिख दो यहाँ पे, अगर 2x मान रहे हो तो 2x कर दो, ठीक है ना। अगर चीज़ परसेंटेज में तो परसेंटेज को अकेला मत लिखना, जो चाल तुम मान के चल रहे हो, अगर चाल तुमने x मान रखी है, जैसे मान लो तुमने चाल x मानी है तो x लिखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे x लिखो, फिर x का 50% लिखो, ऐसे खाली अकेला 50% कभी ना लिखा जाएगा, x का लिखो। अगर तुम इसे x से करते, जैसे मान लो मैं तुम बता रहा हूँ, चलो ऐसे कर लो, देखो हाँ, जैसे मान लो तुम ये है फॉर्मूला द्वारा समझ लो, ये दूरी है, चाल तुमने x मान ली, मैंने x मान ली तो x यहाँ पे लिखोगे, फिर चाल x है तो यहाँ पे तो 1 किलोमीटर फिक्स है ना ये, तो x + 1 करोगे, बड़ी चाल 1 होगी, नीचे भी 1 आ गया, और गुणा समय कितना है 1 घंटा, क्योंकि चाल तुमने x ही मान रखी तो x लिखोगे, फिर x लिखोगे, और x का 50% कम है अब, तो 1/2 ऐसे लिखोगे सीधा 50%, ना कि अकेला लिखोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे भी x का 50% ही लिखोगे, और गुणा 5, ठीक है जी। अब देखो ये तो रहा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझ लो, ये x है, ये x का 50 पर आधा हो गया, x में से आधा गया तो x/2 ही बचेगा भाई, x में से आधा x गया तो आधा x ही बचेगा, ये भी आधा x बचेगा भाई, ये एक x/2 ही तो है ये, गुणा, तो देखो इससे ये कट गया पूरा, इस x से x कट गया, और x + 1 बराबर कितना है, और x बराबर कितना आ गया 4, तुम इसमें पुट करो तो 4, तो 4 अब बन जाए 20, अब भी 20 किलोमीटर आ रहा है ना हाँ, अब भी 20 किलोमीटर आ रहा है। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी परसेंट में चाल कम कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, तो अकेला नहीं लिखना है, उसके साथ जो चाल आप मान रहे हैं, चाल आपने 10 मानना की, 20 मानना की, x मानना का, जो उसे जरूर लिखेंगे, ये बात ध्यान देने वाली है। कभी अकेले चाल ही लिख दें, 50% कम, 50 + 50 कर दें, -50 कर दें, ये नहीं करना है, ठीक है जी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे आने वाला सवाल ये सकता है कि चाल को 3/4 कम कर दिया तो x माइनस के 3/4x ऐसे लिखोगे, या फिर 4 मान रहे हो तो तुम्हारी इच्छा है, फिर 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अंकित गांव में ही है, हॉस्टल में है, पता ना है, गांव में है, आएगा आज, अब ना है अच्छा हाँ भाई दे दिए, कोई दिक्कत ना भाई, मान लो x मान लो, इससे क्या फ़र्क पड़ा, तुम्हें तो आंसर लाना है। उसको तो इग्नोर कर दो, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई फॉर्मूला आपका क्या है, दूरी बराबर चाल इंटू चाल देखो दूरी बराबर चाल गुणा समय होती ने याद दिलवा दिया मुझे फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, लेकिन हम यहाँ तो नहीं लिख रहे हैं चाल गुणा समय, हमने तो पता ना एक नई बात तो लिख दी है यहाँ पे, तो इन दोनों बातों में अंतर है ना भाई। दूरी बराबर चाल गुणा समय कब लगाना, जब चाल आपके पास है फिक्स, जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 3 घंटे में पहुँच रहा है, तो भैया ये है। लेकिन जब ये कहता है कि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, तो पहले कितनी है ना पता, समय 2 घंटे कम लग रहा है, पहले कितना लग रहा है ना पता,
तो जब तुम्हें फिक्स ना पता हो तब ये लगेगा। इन दोनों बातों में अंतर है। जब आपको चाल और समय फिक्स दे रखे हो तब ये लगता है, और अदरवाइज फिर ये लगेगा। ओके, कभी ये कन्फ्यूजन हो जी हाँ दूरी बराबर चाल गुणा समय है। अब देखो इसमें क्या है, ये पहली लाइन किसको तो इग्नोर ही मार दो। आपको देखो पूछा क्या दूरी, ये तो खामखागी वाली बात है कि हाँ जी वाई लिखो, कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ रहा है, तुम्हें तो टिक करना खाली। अगर तुम चाल को एक्स मानो तो एक्स मान लो, ये तो कांस्टेंट है, वाई मानो तो वाई मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है जी, अगर वाई मानो तो वाई लिख दो, एक्स मानो एक्स लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पी में लिख दो, क्यू लिख दो, है ना, ये तो संख्या है, तो अचर संख्या कुछ भी लिख दो, इनमें क्या है। देखो भाई एक्स है, एक्स कितनी चाल बढ़ाई है इसने 5, नीचे भी 5 आएगा। समय कितना 30 मिनट, मिनट घंटे बनाएंगे भाई, ये बात हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, चाल कम हुई है ज़्यादा हुई है, कम हुई है, 3 नीचे, और समय कितना 30 मिनट। ये देखो ये कैसे कट जाता है आपस में, ये एक्स से तो एक्स हमेशा ही कट रहा है, इसको लिखने की क्या जरूरत है। कुछ ट्रिक ऐसा बना देते हैं लोग बाग, इसे एक्स ना लिखते, खाली ये लिख देते हैं, है ना, कटने को कोई पता कटेगा ही, तो फिर मैंने क्यों ये ट्रिक बना रखी है जब कट नहीं है। इसके पीछे वजह है कि तुम्हें दूरी निकाल ली है ना, तो दूरी के लिए तुम्हें कंप्लीट लिखना पड़ेगा। दूरी इससे ना निकल सकती x+5 से। अगर मैं खाली x+5 ही लिखता शॉर्ट की ट्रिक में, अब फिर दूरी निकालता, फिर मैं दोबारा एक्स फिर दोबारा क्यों लिख रही जी एक्स है यार, पहले क्यों लिखी। तो एक कंप्लीट है फॉर्मूला, मतलब कंप्लीट का मतलब दूरी निकालनी है तो ये है, कोई एक उठा लो और बाद में कट ही जाता है ये। तो शॉर्ट ट्रिक ऐसी भी ना हो कन्फ्यूजन पैदा कर दे, ठीक है ना। एक्स काटने में कितनी देर लग रही, कट गया है, तो ये पूरा कट गया। देखो अब ये 3 इधर गुणा करेगा, 5 इधर गुणा करेगा, तो 3x प्लस 5x माइनस के, ये इधर जाएगा, 2x बराबर 30 और x बराबर, ये चाल है आपकी। दूरी निकालनी है, कोई एक उठा लो, या तो इसे उठा लो या उसे उठा लो, उठाना पूरा दूरी के लिए। x वैल्यू कितनी है 15 है, और 15 और 5 नीचे भी 5 है, ये 30/60 है, ठीक है ना। 5 चौक 15 चौका 60, 30 किलोमीटर, ये आपका उत्तर आ गया। अब तो मेरे हिसाब से तुम्हें महारत हासिल होनी चाहिए इसमें, कल से पढ़ते आ रहे हैं। ये ठीक है, इसमें लॉजिक है और वाला खाली, और कोई लॉजिक नहीं है, और वाला लॉजिक है, हमें इन्हीं बात को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ x+20 हो जाएगा, फॉर्मूला वही है भाई, दूरी बराबर, बार बार लिखो ताकि इतना रट जाए कि पेपर तक याद रहे। समय हमेशा घंटे में रखना है ना, मिनट में तो घंटे बना लेंगे। तो भाई चाल अब x मानने शुरू में, तो चाल ही तो पहले आपको निकालिए, चाल ही निकालेगा पहले, चाल x हो गई। अब आपने चाल फिर दोबारा से x को लिखेंगे, क्यों है x दोबारा चाल है, ये बड़ी चाल कितनी है 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, नीचे भी 10 आ जाएगा। कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, समय लिखे हैं, ध्यान रखना समय खाली यहीं है, और फिर कितना 1 घंटा कम, तो 1 घंटे 1 घंटा ही है,
फिर कह रहे हैं कि चाल को दोबारा से इसने और लिखा 10 किलोमीटर और बढ़ा देनी, 10 तो पहले बढ़ाई है, अब 20 हो जाएगी। एक्स प्लस वो 20 ही आएगा। 45 मिनट और कम लेता है, यानी पहले 1 घंटा कम ले रहा है, 45 और कम, तो 1 घंटा 45 मिनट। बात समझ में आ गई? यानी 1 घंटे मतलब 60 मिनट हो गया, 45 मिनट हो गया, तो 105 मिनट हो गया कम। थोड़ी सी बात घुमाई है इसने, पहले 60 मिनट कम ले रहा है, 45 और कम ले रहा है, तो 105 ना हो गया। 60 और 45 105 हो गया भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 105/60। कोई बात ना समझ में आए तो पूछ लेना भाई। 60 तो 1 घंटा है ना, 60 मिनट ना कर सकते, घंटा ही रहेंगे। 60 मिनट कर लो, फिर 60/60 ही करोगे, ये आना घंटे में ही कट जाएगी ना, है ना। अगर ये कट जाएगी फिर भी 160 रह जाएगी, तो 1 घंटे तो लिखा हुआ है, ये 160 ही रखना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है तक, अब तो सॉल्व करना रहेगा। ये कट गया, 10 दूनी 20 हो गया, अब इसे काट लो, 15 चौका 60, 15 7, अब 4 दूनी 8, अब तो गुणा होगी इधर, 8 की गुणा होगी, 4 दूनी 8, 8 इधर गुणा करेगा, 8x + 80 और 7x + 140, ये x इधर आ जाएगा, x बराबर 60 किलोमीटर प्रति। चाल पूछे, चाल तो ये आ जाएगी। आपसे पूछे दूरी, तो इसमें रख दो, सिंपल वाला इसमें रख दो, तो 60 रखना है x की जगह, तो 60 और 60 गुणा 10 70/10, 6 7 42, 420 किलोमीटर, ये आपका उत्तर आ गया। इस वाले में रख दिया मैंने ये वाली चीज़। इसमें माइनस का कंसेप्ट नहीं कि चाल कम नहीं हुई है, दोनों बार चाल बढ़ाई। देखो यहाँ भी 10 किलोमीटर पर बढ़ाई है, फिर बोला कि और बढ़ाई है 10, तो 20 बढ़ेगी, कम नहीं करी, कम करता तो माइनस करते, कम बोला ही ना इसने, ठीक है। जिनका ये छूटा हुआ कंसेप्ट वो वीडियो देख के इसे ज़रूर पूरा करें, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये फॉर्मूला 95% चांस है कि पेपर में फंस जाए। फिर तो सवाल ही बदल जाएगा, फिर ये आकर के ऐसा ना देगा, फिर सवाल ही कुछ और देगा। अब तो गलती ना होनी चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। कई सवाल करवा दिए जैसे, उतारो जल्दी से, रख देते, है ना। अब एक सवाल के लिए तरीका क्या बदलना, तो अभी तरीके पे काम करते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो ऑप्शन जैसे होते हैं इसके, ये वैसे किताब का सवाल है, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ मैं एक बार के लिए, है ना। यहाँ से तुम्हें और थोड़ी आसानी रह जाएगी। जैसे 1 घंटा, हाँ बैटरी लानी पड़ेगी, ये बैटरी ना है, पैकेट ही आएगा, एक लेंथ तक क्या जाओगे पूरा, 140 150 का डिब्बा आएगा, है हाँ 2400 का भाग कर देंगे। जैसे मान लो ये 3 घंटा है और ये 2 घंटा, ये ऑप्शन हो गए, है ना, ये ऑप्शन है आपके, ओके। फॉर्मूला वही है भाई, दूरी बराबर क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला वही है, सवाल का रूप बदल रहा है लेकिन फॉर्मूला वही रखना, क्योंकि एक ही फॉर्मूला याद रख पाओगे तुम, ठीक। अगर इसमें चाल पूछता तो ऑप्शन बड़े आसान होता है, इसमें थोड़ा समय पूछ लिया है, एक चीज़ फालतू पूछ ली है, लेकिन फिर ये भी आसान हो जाएगा। देखो भाई दूरी कितनी यहाँ पे
चाल आपको पता नहीं है, x मान ली, ये भी x मान ली, तो चाल यहाँ पे कम करिए 400, नीचे भी 400, और समय में क्या है 30 मिनट की वृद्धि हुई है, तो 30 समय में वृद्धि हो कमी हो कोई मतलब नहीं, समय लिखना खाली, पर चाल का ध्यान रखना प्लस माइनस में। तो 30 से कम 30, 30 से कट गए 2 बार, 400 दूनी 800, तो 6000 गुणा 800। अब थोड़ी सी दिक्कत तुम्हें यहाँ पे है कि भाई x समान हम क्या रखें ताकि 400 का अंतर आ जाए, थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली होगी, 400 दूनी 800 कर दिया मैंने, एक चीज़ और तुम्हें समझने वाली है, वो ये है, अगर यहाँ पे खाली चाल पूछता तो ऑप्शन में चाल होगी, ऑप्शन से उठा के रख दोगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे पूछा समय, और समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे, यानी ये 6000 तो दूरी है और नीचे चाल है, भाई दूरी कितनी है, नीचे कितनी है, तो समय आ जाएगा। अगर चाल आपकी 6000 होगी तो 1 घंटे आएगा, चाल आपकी जिस हिसाब से होगी, जैसे मतलब 2 घंटे आएगा तो चाल आपकी 3000 है, इसका मतलब है ना, चाल आपकी 3 घंटा है तो ये 2000 है, यही तो है भाई। देखो मैं कितना, आपको अगर नहीं सोच पा रहे थोड़े हाथ सोच लो, अगर आपकी दूरी है ना ये जो आंसर आ रहा है वो इसमें ऑप्शन नहीं है, 2.5 2.5 आ रहा है, ठीक। तो अगर चाल आपकी ये है, क्या नाम है, देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका समय 1 घंटा है तो इसका मतलब 6000 होगी चाल, तभी तो 1 घंटा आएगा। अगर आपका आंसर 3 घंटा है तो चाल आपकी कितनी होगी फिर, 2000 होगी। आपका आंसर 2 घंटा है तो चाल आपकी 3000 होगी, यही तो कहानी होगी, बात समझ में आ गई। तो गुणनखंड करने आप, अगर मान लो आपका आंसर 1 घंटा होता तो 6000 गुणा 800 से क्या 400 का अंतर बन पा रहा है, ना बन पा रहा। आपने चाल एक बार कितनी मानी, यहाँ पे 6000 मानी, एक बार कितनी मानी आपने, 2000 मानी, एक बार कितनी मानी आपने, 3000 मानी। वैसे अगर आपको खेल आता तो यही हो जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया और दे दिया मैंने आपको। अगर आप यहाँ पर 6000 मानेंगे, क्या 6800 का अंतर 400 आ जाएगा, ना आ रहा। आगे अगर 2000 मानेंगे तो यहाँ पे 2000 रहता और ये 2400 हो जाता, ठीक है। लेकिन ये चाल तो बढ़ गई, कम करनी है तो इन्हें पलट दो, तो 2400 और 2000, 400 का अंतर आ गया, तो चाल होगी 2400, 400 का अंतर आया नहीं आया, यहाँ भी 400 का अंतर आया, तो चाल कितनी होगी भाई, 2400। सवाल करना है चाहे साम दाम दंड भेद जो भी तुम्हें आता हो, ठीक है ना, सवाल हो जाएगा, चाहे बाई ऑप्शन जाओ, चाहे ये फैक्टर अपने दिमाग से करो। वैसे गुणनखंड आपको आने चाहिए, थोड़ा बहुत आपको दिमाग काम करना चाहिए, ठीक है ना, कि गुणनखंड हम कैसे करें, बड़े काम आती चीज़ें पेपर के दौरान, पता ना कहाँ फंस जाते पेपर में, कौन सा अलजेब्रा क्वेश्चन दे दे, कहाँ गुणनखंड करने पड़ जाए, कुछ पता नहीं है। तो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, इसलिए सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो 2400 गुणा 2000, 400 का अंतर भी आता है, ठीक है ना। तो 400 दूनी 800 मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया है ये। तो 6000 और 800 को कैसे तोड़ना है, तो ये तोड़ता है ना, 48000 होता है ना, 48 है ये, और कितनी जीरो 5 है, हाँ तो ये लिख दो, 5 जीरो लिख दो, और 2400 में भी और 2000 में 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 24 दूनी 48, तो सेम बैठा। तो चाल कितनी होगी भैया, 2400, ठीक है ना। अब आपको क्या पूछा, समय, तो समय बराबर क्या, दूरी बटे चाल, तो दूरी कितनी है, और ये कितना है, भाग दोगे तो 2.5 घंटे आपका उत्तर आ गया है। घटी हुई चाल पूछता तो 2000 जाती है, ठीक है, कुछ भी पूछ ले, अगर चाल पूछ रहा तो 2400 है, घटी हुई चाल 2000 है, मूल समय 2.5 घंटे है। थोड़ी सी दिक्कत है, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी दिक्कत को संख्या के हिसाब से, बट फिर भी तुम यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हो। हाँ, फैक्टर में दिक्कत है, फैक्टर अगर डायरेक्ट में कर पा रहे तो बाई ऑप्शन ट्राई करके देख लो, क्या क्या 6000 हो सकता है एक संख्या, नहीं होगा, ऐसे बाई ऑप्शन चले जाओ, ठीक है। कर लो फटाफट से नोट, फिर टाइप चेंज करते हैं। इतना हो गया भाई, ये 400 दूनी 800 हो गया, तो 6000 गुणा 800,
ठीक है जी, कितना होता है गुणा कर लेंगे, 8 छिंग 48 और ये 5 जीरो होगी, बराबर ये हो गया x इंटू एक्स माइनस के, यहाँ पे 1 जीरो होगी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है हमें कि भैया इनके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं ताकि 400 का अंतर आए। अब ये बड़ी दिक्कत का विषय है कि 2 टुकड़े कैसे कर लें, ऑप्शन हो तो ऑप्शन से हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करोगे। जैसे मान लो समय 1 घंटा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है, अगर चाल 6000 होगी तभी तो 1 घंटा आएगा। अगर हमारी एक चाल 6000 है तो दूसरी कितनी होगी भाई, 800 बैठेगी, क्योंकि 5 जीरो रखने के भी 8000 कर दो, तो क्या इनमें 400 का अंतर है, तो 6000 तो हमारी चाल है नहीं, 1 घंटा तभी तो आ रहा था। अगर मान लो हमारा उत्तर 2 घंटे होता तो चाल कितनी रखनी है हमें में, 3000। अगर मान लो मैं यहाँ पर 3000 कर दूँ और यहाँ पे मुझे कितना करना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ पर 3 है, अब 16 हो गया ना, हो गया, क्या इनमें 400 का अंतर है, तो यानी चाल हमारी 3000 भी नहीं है। जैसे हमारा आ रहा था यहाँ पे 2 घंटे, 3 घंटे आ रहा था, तो 3 घंटे का मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 घंटे तभी आएंगे जब आप यहाँ पे 2000 लिखोगे। अगर आपने यहाँ पे 2000 लिख दिया तो यहाँ 2400 लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ चाल बढ़ी है तो इसको पलट दो, यानी 2400 होगी और ये 2000 होगी। अगर चाल आ गई तो समय आ ही जाएगा। ठीक है, ये कहा ना, तो आप सोच लो, संख्या फिक्स रहती है दिमाग में, सोचने वाली बात है। फैक्टर भी हो जाते हैं अगर आपको फैक्टर करने आते हैं तो। ठीक है, सवाल चेंज करें, चार है, चलो करते हैं, समझाते हैं। देखो समझो भाई, बात नहीं, ये कह रहे हैं बम लगाने के बाद एक लड़का भागता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बम लगा के भागना ही पड़ेगा, और 56 सेकंड बाद बम फट गया, तो आपको देखना है लड़का कितना भाग गया, दूरी क्या है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय होता है भाई, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 4 लड़के की 30 है, ये दूरी आ गई है ना, मत काटो, बाद में फिर काटना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बाद में पूछा कितने समय बाद। ठीक है जी, अब देखो एक चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, आपसे पूछा क्या है कि कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज़ सुनाई देगी अगर ध्वनि की चाल 450 मीटर प्रति सेकंड है। बात आप समझ में आ रही है? अगर मान लो कहीं हॉर्न बज रहा है, अब वो ना कि उसने हॉर्न बजाया और तुम्हें तुरंत आवाज़ आ जाएगी, जैसे रेल का हॉर्न ही बजता है, कहीं बम फटता है, कहीं आवाज़ आती है, तो ऐसा तो ना कि एक साथ तुम्हें आवाज़ आ जाएगी, आवाज़ भी चलती है, आवाज़ को चलने में समय लगता है ना, आवाज़ भी तुम्हारा पीछा करती है। बात समझ में आ रही है? तो आवाज़ भी चलती है ना, कहीं घंटी लगी तुम्हें एक साथ आवाज़ आ जाएगी नहीं, आवाज़ पहले चलेगी इतनी स्पीड से, वैसे 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, पर आवाज़ चलती है, चलने में समय लगता है, तब आवाज़ तुम्हें आती है। ठीक है नहीं, लेकिन उसके बाद तुम भी भाग रहे हो, आवाज़ तुम्हारे पीछे भाग रही है और आवाज़ तुम्हें पकड़ लेगी क्योंकि आवाज़ की चाल ज़्यादा है, कानों तक पहुँची जाएगी बात। ये 450 से 30 है, और जब 2 लोग भागते हैं तो माइनस होता है, फिर एक साइड भागते हैं, तो यहाँ पे जो सापेक्ष चाल होगी, सापेक्ष जो चाल होगी वो होगी 450 माइनस के ठीक है, जब एक साइड भागते हैं तो माइनस होता है। ये वाली बात हम कल पढ़ेंगे अच्छे तरीके से, कल हमारा टॉपिक यही होगा। ठीक है ना, चोर सिपाही के सवाल होंगे, उनमें सारा काम हम यही करेंगे। ओके, तो हमसे पूछा कितने समय बाद, समय पर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है बेटा, दूरी बटे 4, दूरी आप निकाल चुके हैं, और चाल कितनी है 420,
4 सेकंड आ गया। पानी की चाल ज़्यादा है तो क्या मेरी चाल नहीं करती होगी। वो तो डिपेंड करता है आर्द्रता पे, मौसम पे, ताप पर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ज़्यादा है वो विपरीत है, ऐसे नॉर्मल बढ़ जाएगी अगर एक साइड में तो वायु दिशा में तो बढ़ जाएगी।